हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट, तो आप सभी कैसे हैं। तो देखिए, आज जैसा कि आपको पता है कि आज 9 जनवरी को आपका पेपर जो होने वाला था वो संपन्न हो चुका है। और देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं किस तरीके के पेपर आए हुए थे। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आया था। आप इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। जिनका पेपर अभी है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए देख लीजिए, फटाफट से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो उत्तर होगा धैर्य और दृढ़ता को। क्वेश्चन नंबर 2 है आया था कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह उदाहरण किसका है, मतलब यह किसका उदाहरण है। तो जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। किसका है? जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। देखिए, जेंडर पक्षपात से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपको पूछा गया है और इस शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो जेंडर पक्षपात को आप आने वाली शिफ्ट में जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ कर जाएंगे जरूर। क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो आंसर होगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो आंसर क्या है हमारा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन को क्या करता है? प्रारंभ करता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, मन का मानचित्रण संबंधित है। आंसर होगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो आंसर होगा क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा कि कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। आंसर होगा आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, पियाजे से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। तो क्या है कि 11 से लेकर प्रौढ़ावस्था तक है। आप पियाजे जी को खूब अच्छी तरीके से पढ़कर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पियाजे से पूछा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। तो ये आंसर देख लेते हैं क्या होगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए, क्वेश्चन कुछ बड़ा है तो छोटा कर देते हैं आपको। पूछा कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों मतलब असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। तो हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा हमारा यहाँ पर। औपचारिक चरण, चौथा कानून और व्यवस्था। आंसर हमारा हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि लेव वाइगेस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। देखिए, लेव वाइगेस्की जी से भी एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर। देखिए, 2 क्वेश्चन आया हुआ है लेव वाइगेस्की जी से और 2 क्वेश्चन आपका किससे? पियाजे जी से आया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा कि लेव वाइगेस्की की समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो किसे देंगे? मानकीकृत परीक्षण को। किसे देंगे? मानकीकृत परीक्षण को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या करता है? आवृत्ति को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? आंसर ये देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। आइए इसको हम समझा देंगे कि जो शिक्षण है, शिक्षण से अधिगम पर अगर बल दे रहे हैं और उसे परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, आप बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर ही कर सकते हैं। देखिए, गार्डनर जी से भी आपको 28-29 वाले शिफ्ट में भी पूछा था, यहाँ भी पूछा गया है हावर्ड गार्डनर से। हावर्ड गार्डनर का
बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हावर्ड गार्डनर से। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि आंसर होगा शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो दोनों क्या कर सकते हैं? विकासात्मक प्रकार की त्रुटि को कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो किस विषय में है? स्थिरता और अस्थिरता पर बहस चल रहा है दोनों में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। आंसर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह। देखिए कहीं भी अगर किसी लड़की को ज़्यादा वरीयता दी जाए या सिर्फ लड़के को ज़्यादा वरीयता दी जाए तो वहाँ लैंगिक पूर्वाग्रह होगा। कभी भी हमें लड़के और लड़की दोनों को क्या देना चाहिए? समान वरीयता देना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? ये व्यक्तिक भिन्नता से संबंधित है। देखिए हर बच्चा जो होता है या हर इंसान जो होता है उसकी बुद्धि अलग होती है, उसकी अभिरुचि अलग होती है, ठीक है। तो जो चीज़ बच्चे में क्या हो, ये चीज़ें अलग अलग होने के कारण क्या होता है, सबके अंदर व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं सबके अंदर क्या होती है? व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि हर इंसान एक तरीके से नहीं होता है। क्वेश्चन देखते हैं। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। किसमें? गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? तो सबसे बेहतर तरीका आपका हो सकता है ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। देखिए छात्र की जो उपलब्धि है उसकी उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए पूछा है, तो सबसे बेहतर तरीका ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को क्या करता है? प्रोत्साहन देता है। खोज को प्रोत्साहन देता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो आंसर होगा आपका अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो किसका लक्षण है आपका? डिस्ग्राफिया का। तो आप यहाँ पर डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसफेक्सिया इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है वो सारा आप पढ़ कर जाइएगा एक बार जरूर से जरूर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, अपनी रुचि से लेते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि शिक्षार्थी से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। तो आंसर होगा आपका समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अध्यापक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों कैसे पढ़ाना है, मतलब बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे किस आयु में सीखते हैं, शिक्षा की कौन सी विधि इस विचारधारा का पोषण करती है। तो आंसर होगा आपका पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी विधि में ये होता है कि अध्यापक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे को किस आयु में सीखते हैं और कौन सी विधि विचारधारा की पोषण करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 से दिया है, आप एनसीएफ 2022, ठीक है। देखिए अपन बता देते हैं एनसीएफ 2022, उसके बाद आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000, फिर 2005, ये चीज़ आप जरूर पढ़कर जाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। तो आंसर होगा अभिरुचियों के अनुरूप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। आंसर होगा आपका, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो चलिए देखिए, ये इतना क्वेश्चन हमें मिला हुआ था आपका सीडीपी का। अब आइए हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन हमारे पर्यावरण से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं पर्यावरण के क्वेश्चन को। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों के कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। तो आंसर आपका होगा, स्थानीय वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। आंसर होगा आपका कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। कभी भी हम बच्चे को पढ़ाएंगे प्राथमिक स्तर पर तो उन्हें उसके बाहर के जीवन से संबंधित करके पढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। आंसर होगा आपका, विषय में बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने व विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। देखिए, कभी भी बच्चे को कुछ भी सिखाएंगे उन्हें संसार से या बाहरी चीज़ों से जोड़कर सिखाएंगे या उनके जीवन से जोड़कर सिखाएंगे चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। आंसर आपका ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आंसर होगा आपका, शिक्षार्थी को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। आंसर होगा आपका कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चे को निष्पादित करने के लिए कहना। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा कि एक शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों से अक्सर प्रतिपुष्टि लेती है, मतलब फीडबैक लेती है। तो आंसर होगा आपका, इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये, आंसर होगा आपका, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। आंसर होगा आपका, उच्च उपलब्धि और स्व गरिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा कि एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? तो आंसर देखते हैं, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यायित नहीं कर सकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा कि मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे। आंसर होगा कि विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे एवं जंतु की संकटग्रस्त प्रजाति को प्रदर्शित करने के लिए यूसीएन ने निम्न पुस्तक तैयार की। कौन सी पुस्तक तैयार की थी उन्होंने? रेड डाटा बुक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? आंसर होगा, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। आंसर होगा आपका कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना बताता है अबोध का भार करने की जरूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा कि ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका मुख्य उद्देश्य को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो आंसर देख लेते हैं, सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हांगकांग से पूछा गया, ये भी हिसाब से ही पूछा गया है कि हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो कौन है? लिंग हु फेन। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? तो किसे लाए थे?
टमाटर को लाए थे। तो देखिए यहाँ पे जैसे टमाटर हुआ, गोभी हुआ, धनिया हुआ, मटर हुआ, ये सब कहाँ से आए हैं, ये चीज़ आप जरूर याद करके जाइएगा। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? तो किसका भाग है? यह उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबू कहते हैं और जानवर को रहने के लिए स्थान को लेखा कहा जाता है? तो ये आंसर आपका होगा जम्मू और कश्मीर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो कहाँ से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से लाए थे। तो जैसे कहते हैं इसमें मिर्ची हुआ, गोभी हुआ, आलू हुआ, ये सब कहाँ से आए हैं, ये चीज़ें आप जरूर पढ़ कर जाइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो जो हमसे 4 गुना अधिक देख सकता है कौन है? बाज, चील और गिद्ध है। हमारा आंसर हो गया ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेजड़ी से पूछा गया है कि खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। किस प्रदेश में पाया जाता है? तो ये मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा कि पक्षी एक ही समय में 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि। आंसर देखते हैं क्या है। इनके सिर के दोनों ओर क्या होती है? आंखें होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घटपर्डी जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है हमारे देश के पूर्वी राज्यों में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम है, इस राज्य का क्या नाम है? मेघालय। घटपर्डी कहाँ पाया जाता है? मेघालय राज्य में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो आंसर देखते हैं। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छऊ नृत्य किस राज्य के लोगों का नृत्य है, मतलब लोक नृत्य है? तो किसका है? छऊ कहाँ का है? मिजोरम का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गुजरात की राजधानी और पटना मतलब बिहार की राजधानी की दिशा क्रमशः है। तो क्या है? देखिए ये दिशा वाला एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो आप अपने शिफ्ट के लिए यहाँ से दिशा के लिए क्वेश्चन जरूर पढ़कर जाइएगा। तो आइए देखते हैं दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो आंसर होगा आपका इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता है, आंसर होगा आपका पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं, तो क्या है आपके? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो आइए देखते हैं हिंदी से कुछ क्वेश्चन है आपके। हिंदी से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, तो क्या जरूरी है आपको? कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो किसी सामाजिक अंतः क्रिया को हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, आंसर होगा बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो आंसर होगा आपका सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है,
तो डिस्ग्राफिया प्रभावित बच्चों की लिखने में होती है। जैसे हम आपको कहें डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, ये सारी चीज़ें आप जरूर पढ़कर जाइएगा अपने शिफ्ट के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका कि हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। क्वेश्चन देखते हैं कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। तो क्या आधार है? भाषा का उपलब्ध परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। किसी भी भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना। आंसर हो जाएगा आपका ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो आंसर होगा आपका कि पाठों का चयन उद्देश्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा, आंसर होगा आपका बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना। क्वेश्चन है कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। आंसर होगा सीखने को विस्तार देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर होगा कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए कुछ ये आपके व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है। तो बहुव्रीहि का उदाहरण है। अवर शब्द का विलोम होगा प्रवर होगा। इत्यादि में कौन सी संधि है। तो यड़ संधि है आपकी। इति धन आदि इत्यादि। आइए देखते हैं गणित से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। तो आंसर होगा आपका उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण, आंसर होगा गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। तो आंसर हम देख लेते हैं क्या है, व्यवहारिक रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास, आंसर होगा हमारा कि बिना समय लगाए समस्याओं को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है। तो आंसर होगा आपका, ये देखते हैं कि गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए वैन हीले से दिया गया है। वैन हीले से आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों की दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं, स्तर होगा 0 मानसिक चित्रण, स्तर 0 होगा और ये क्या होगा, मानसिक चित्रण होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। तो किसे नहीं माना जा सकता, लैंगिक भेद को। कभी भी हम लैंगिक भेद नहीं करेंगे कि लड़का है तो गणित अच्छा है, लड़की है तो गणित अच्छी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50, 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। तो आंसर होगा क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि, आंसर होगा आकार किसी भी वस्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा
गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। आंसर होगा क्रियाकलाप आधारित उपागम। क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। आंसर होगा आगमन विधि। आगमन का मतलब पहले उसने क्या दिया है, उदाहरण दिया है, फिर नियमों को बताया है। ठीक है, अगर निगमन होता तो यहाँ सबसे पहले नियम देते फिर उदाहरण को बताते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए ताकि, आंसर होगा आपका, कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पर। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। आंसर होगा समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि एक शिक्षार्थी को संस्थाओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है लेखन अक्षमता, मतलब डिस्ग्राफिया। देखिए डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, मैं बार बार कर रही हूँ, ये सब जरूर पढ़ के जाएगा। जितने भी ये आपके विकार हैं उन्हें जरूर पढ़ कर जाइएगा। आप सारे 9 या 10 विकार आपके हैं, सारे के सारे विकार को पढ़ कर जाइएगा एक बार दोहरा कर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि ये बहुत मदद करते हैं। आंसर होगा आपका कि मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। कुछ देखिए क्वेश्चन आए थे, जो आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आए थे वहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे कैसे आए थे। देखिए आपका क्वेश्चन आया था प्राकृतिक संख्याओं का योग से आया था, भाज्य और अभाज्य से संबंधित क्वेश्चन आया था, भिन्न से संबंधित प्रश्न आए थे आपके कुछ, एचसीएम एचसीएफ से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, वर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, ट्रेन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, त्रिभुज से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इंग्लिश में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, कहाँ से। देखिए आपको पता है कि इसमें पैराग्राफ जरूर आता है, तो पैराग्राफ से कुछ प्रश्न आए थे, जैसे एडजेक्टिव से आए थे, एंटोनोमिन्स से आए थे, सिनोनोमिन्स से आए थे और NEP 2020 से संबंधित प्रश्न आए थे। ठीक है, और RTE 2009 से भी प्रश्न पूछा गया था आज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो हम आपको बता देते हैं कि आपके जो नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाला है, तो आप NEP 2020 और RTE 2009 और NCF 2005 2000, ठीक है, उसके बाद आपका जो ये NCF 2022 है, आप उसको पढ़कर जाएंगे 2022 को। ठीक है, इतनी चीज़ आप जरूर पढ़कर जाएंगे। विकार से क्वेश्चन को आप जरूर पढ़कर जाएंगे। और क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको लैंगिक रूढ़िवादिता से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो जरूर पढ़कर जाएंगे आप। ठीक है, और आपको पियाजे से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और उसके बाद आप वाइगोत्स्की को पढ़ के जाइएगा। ठीक है, कोहलबर्ग को भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन पियाजे और वाइगोत्स्की को छोड़िएगा नहीं। तो चलिए ऐसे हम आपको क्वेश्चन बताते रहेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आप इन्हें जरूर एनालिसिस को जरूर देखकर जाया करिए। तो चलिए थैंक यू आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी एनालिसिस कराऊं वो आप तक ज़रूर पहुंचे और आपके आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ये। तो चलिए, जिसका आज पेपर हुआ है उसके रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिसका होने वाला है तो उसके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आप सभी मेहनत करिए, पढ़िए। थैंक यू एवरीवन।